Hello students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will read a beautiful story named I Want Something in a Cage। यानी कि जो चैप्टर का हेडिंग है, जो चैप्टर का टाइटल है, जो स्टोरी का टाइटल है वो है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, यानी कि मुझे कुछ चाहिए केज के अंदर, यानी कि जो पिंजरा है। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दैट व्हाट इज़ द वाई वी यूज़, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ केज, यानी कि केज का क्या यूज़ होता है। जो पिंजरा है उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, उसको यूज़ क्यों करते हैं किसी जानवर को रखने के लिए ना, उसमें है ना। तो हम लाते हैं बाज़ार से ख़रीद के अलग अलग टाइप के बर्ड्स लाते हैं, वो उसको पिंजरे में रख देते हैं और अपने घर ला जाते हैं, अपना पेट बना लेते हैं। तो उसी पे ये बेस स्टोरी है कि यहाँ पे जो केज है इसमें किसको रखा गया है और किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स कनेक्ट में जो एक्सरसाइज दे रखी है वो आपका होमवर्क है। आप करोगे कि ये जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, ये यहाँ से कैसे बाहर आ सकती है। तो स्टूडेंट, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टोरी में जो कैरेक्टर का नाम है मिस्टर पर्सल, ये एक क्या है, शॉपकीपर है, इनकी एक दुकान है। तो इनके बारे में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर जो। तो वो जो मिस्टर पर्सल है वो भूत में बिलीव नहीं करते। जैसे कि हमें भूत से डर लगता है ना, हम डरते हैं भूत से, कई बार हम हॉरर मूवी देख लेते हैं, हमें उससे भी डर लगता है। पर जो मिस्टर पर्सल हैं उनको डर नहीं लगता है भूत से। नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। और इसके बावजूद जो आदमी जो खरीद के ले गया दो डव को, ठीक है, उनसे, और यही जो स्ट्रेंज एक्ट है, यानी कि जो आदमी, तो उसने अपना क्या इफ़ेक्ट छोड़ा है किस पे, मिस्टर पर्सल पे, ठीक है। वो एक अनयूजुअल थिंग है, यानी कि जिसे वो समझ नहीं पाए। तो ये हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि जो मिस्टर पर्सल है उन्होंने जो टू डव्स है वो किसको बेची, कौन आया था वहाँ, और जिसको देखकर वो बहुत ही क्या हो गए, सरप्राइज्ड हुए और उसको नहीं समझ पाए उस आदमी को। As thou behind this his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house। और जैसे कि जो डिपार्टेड कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर आया होगा वहाँ पे, जिसने जो उन दोनों डव्स को, टू डव्स को लिया होगा, तो वहाँ पे उसने, वहाँ पे जो स्मेल, यानी कि वहाँ पे जो पर्सन है जो आए होंगे, तो होता है ना, जो उसने अपनी क्या छोड़ दी वहाँ पे, अपना इफ़ेक्ट छोड़ दिया किस पे, मिस्टर पर्सल पे अपना इफ़ेक्ट छोड़ दिया। और वो कैसी स्मेल थी, जैसे हॉन्टेड हाउस से आती है। हॉन्टेड हाउस में जो चीज़ें क्या हो जाती हैं, जो छोड़े हुए हाउस रहते हैं, तो वहाँ से जैसे जिन चीज़ों, जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे जैसे स्मेल आती है, वैसे ही वहाँ पे कस्टमर जो सरप्राइज़ दे गया किसको, मिस्टर पर्सल को। तो उसका जो कंपैरिजन है वो ऐसे किया है। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फजी मैन। जो मिस्टर पर्सल है वो एक स्मॉल, यानी कि छोटे हैं, ठीक है। और फजी का मतलब स्टूडेंट, फजी का मतलब होता है जो आसानी से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो है मिस्टर पर्सल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है, उनके लाल लाल गाल है और उनका मेलन स्टोमक है, ठीक है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जीनियल आउल। जो उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं वो ऐसा लुक देती हैं उनको कि जैसे वो एक बहुत ही अच्छे उल्लू होंगे। उल्लू, जैसे उल्लू की आंख बड़ी बड़ी होती है ना, वैसी उनकी दिखती है, और वो उनको ऐसा अपीयरेंस देती है जैसे कि वो बहुत ही उदार है, यानी कि बहुत ही काइंड है। ही ओन अ पेट शॉप। अब उन्होंने एक पेट शॉप खरीदी और वहाँ वो बेचते थे कैट को, डॉग को और मंकीज़ को, और वहाँ पे वो फिश फूड को भी बेचते थे, बर्ड सीड को भी बेचते थे। और जो कैनरीज एक येलो कलर की बर्ड होती है, बहुत ही प्यारी, जो वो बीमार पड़ती थी तो उनके लिए भी वो क्या करते थे, रेमेडीज़ देते थे, यानी कि कुछ दवाई वगैरह, है ना। तो ये वो अपनी शॉप में करते थे। यानी कि जो मिस्टर पर्सल है, यहाँ पे जो हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं इस स्टोरी में, उनके बारे में दिया गया है कि वो किस टाइप के पर्सन थे, उनकी लुक कैसी थी, और वो क्या थे, एक ओनर थे पेट शॉप के, ठीक है। तो उनकी पेट शॉप थी जहाँ पे उन्होंने अलग अलग टाइप के पिंजरे रखे रहते थे। तो ये हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। अभी हम इन वर्ड मीनिंग को देखते हैं कि गोश्त, जैसे मैंने बताया कि मिस्टर पर्सल बिलीव नहीं करते थे, पर उस आदमी ने जो उन पे इफेक्ट छोड़ा उससे वो सरप्राइज हो गए। जैसे आप एकदम से गोश्त को देख के होते हैं, हॉरर मूवी को देख के डरते हो, तो थोड़ा बहुत मतलब वैसा फीलिंग आई किस पे, मिस्टर पर्सल पे। और डिस्टिंक्ट का मतलब जो आसानी से नहीं दिखती, जैसे कि जो मिस्टर पर्सल थे वो आसानी से तो नहीं डरने वाले थे, पर वो जो उस पर्सन ने ऐसा क्या किया कि वो उससे थोड़ा क्या रह गए, सोच में पड़ गए,
अनकैनी का मतलब वेरी स्ट्रेंज, लिंगर्ड जैसे कि मैंने बताया जो छोड़े हुए मकान होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है वो टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, किसी जगह पर देर तक रुक के रहना या कोई काम देर तक करते रहना। और क्योंकि जैसे मिस्टर पर्सल की जो आदत थी। मस्टी का मतलब नो लॉन्गर फ्रेश, जैसे कि वो पुराने घर थे। एमेंडन का मतलब छोड़े हुए। हॉन्टेड का मतलब डरावना, जैसे वो डरे हुए, जैसे वो डरावने टाइप के लगते थे, वो पुराने हो गए क्योंकि। फजी का मतलब जैसे कि मिस्टर पर्सल सेटिस्फाई नहीं होते थे इजीली। जीनियल का मतलब जैसे कि उनकी आंखें थी तो वो उनको कैसे लुक देती थी, जीनियल आउल की तरह। और प्रेस्क्राइब का मतलब जैसे कैनरीज के लिए वो अलग अलग टाइप की क्या ले जाते थे, क्या रेमेडीज देते थे लोगों को कि कैसे वो ठीक होंगे, ये भी। एलिंग का मतलब जब वो कैनरीज पुअर हेल्थ हो या जब उनकी तबीयत खराब होती थी। और कैनरी के एक स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड है, तो स्टूडेंट उसकी पिक ये है, ये ऐसे दिखती है वो कैनरी बर्ड। सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। And displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages। तो जो उनके सेल्फ थी वहाँ पे वो देखते थे सजे हुए पिंजड़े, जो किससे सजे रहते थे, गोल्ड से। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, और वो कभी कभी खुद को मान लेते थे कि जैसे मैं प्रोफेशनल मैन हूँ, यानी कि जो उस काम में क्या हो जाता है माहिर हो जाता है तो अपने को प्रोफेशनल समझते हैं, तो वैसे ही वो भी समझते थे। एक कॉन्स्टेंट स्टिर ऑफ मूवमेंट प्रिवेटेड हिज शॉप, और फिर वहाँ पे जो मूवमेंट होता था हल्का सा, ठीक है, उनकी शॉप में। विस्पर ट्विटर्स जैसे कि वहाँ पिंजरों में बर्ड्स थी वो चहचहाती थी। स्लाई रसलिंग स्क्विल्स, तो यहाँ पे जो स्लाई रसलिंग है जब वो मूव करती थी तो तब वो क्या करती थी, आवाज़ प्रोड्यूस करती थी, तो इसका मतलब स्लाई रसलिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। और जो मूवमेंट है उसकी मूवमेंट से क्या हो जाती थी, थोड़ा शॉप में क्या हो जाता था, चीज़ें इधर उधर हो जाती थी कि उससे मूवमेंट की वजह से उनके, और फिर वो आवाज़ जो निकालती थी। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्किल्स, और जैसे आप देखते हो ना कि वो जो चिड़ियाँ होती हैं वो गोल गोल भी घूमती है, जैसे आप देखोगे वो एक जैसे कोई पिजन वगैरह उड़ के आया और वो एक जगह में रहेगा, वहाँ से उड़ के आया वो एक प्लेस पे ठहरेगा तो वहाँ पे गोल गोल पहले घूमने लगता है, तो वैसे ही जो बर्ड थी वो ऐसे सर्किल्स में घूमती थी। फ्राइटेंड यानी कि डरी हुई थी। बिविल्डर्ड ब्लाइंडली सीकिंग, ठीक है, तो क्या थी वो, बिल्कुल ही ऐसी क्या खोजना चाहती थी वो, क्या देखना चाहती थी वो, ठीक है। अक्रॉस द सेल्व्स पल्स हिज एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और वो जो सेल्व्स है उसमें क्या होती थी, ये उनकी लाइफ थी, यानी कि उस पिंजरे के अंदर की लाइफ। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आर एंड दे क्यूट, जब वो कस्टमर आते थे मिस्टर पर्सल की शॉप पे तो वो उनको कहते थे कि ये बहुत ही प्यारी नहीं है क्या, लुक एट दैट लिटिल केज, ओ वो लिटिल केज देखो तो जरा, दे आर स्वीट, वो बहुत ही प्यारी हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड इम्फैटिकली शेक हिज हेड, और जो मिस्टर पर्सल है वो उस टाइम स्माइल करते थे और बिल्कुल खुशी से अपने हाथ रगड़ते थे, आपस में रब करते थे, और उसके बाद अपना सिर हिलाते थे बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा होगा ना खुशी से इंसान ऐसे करता है, तो ये तारीफ सुन के जो मिस्टर पर्सल है वो ऐसे करते थे। तो अब हम यहाँ पे भी वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। ऑर्नेट जैसे कि वो जो पिंजरे थे वो सजे हुए थे किससे, गोल्ड से। गिल्डेड का मतलब कवर्ड विद गोल्ड, और प्रिवेटेड का मतलब उनके मूवमेंट से क्या हो जाते थे, वो जो सारी चीज़ें इधर उधर फैल जाती थी। जैसे आप देखते होंगे ना जो चिड़िया उड़ती है, जैसे आपने अपने घर के अंदर भी देखा होगा, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है वहाँ से वो जो हल्की हुई चीज़ है वो भी उड़ने लग जाती है उसके पंखों के मूवमेंट से। स्लाइड रसलिंग का मतलब साउंड जो वो में बनाती हैं, इससे मूवमेंट से जो प्रोड्यूस होती है। स्कैम्पर्ड स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन और स्मॉल एनिमल्स टू मूव क्विकली विद सॉल्ट लाइट स्टेप, जैसे कि वो चिड़िया छोटे छोटे कदम रख के मूवमेंट करती थी। फ्रेंटिंग का मतलब डर होना, ठीक है, जैसे कि पिंजरे के अंदर जब वो रहती थी उनके सामने अगर एकदम से कोई आ गया तो वो डरेंगी ना, क्योंकि वो क्या बर्ड्स हैं। बिवर्ल्डर्ड का मतलब कंफ्यूज रहती थी। फ्लिकर का मतलब जो वो चाहते थे अपनी लाइफ को जीना पर वो पिंजरे के अंदर ही कैद थे। एम्फेटिकली का मतलब किसी बात पर जोर देना, जैसे कि वहाँ पे कोई देखने आता था, वहाँ उन बर्ड को लेने आता था, उनकी तारीफ करता था, तो वो जो मिस्टर पर्सल हैं वो कैसे खुश होते थे ये बता रखा था। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news। तो यहाँ पे रूटीन बता रखा है उनका मिस्टर पर्सल का कि हर एक सुबह, जैसे कि सुबह क्या होती है शॉप का खुलने का टाइम होता है और शाम को बंद हो जाती है शॉप, ठीक है, तो वो जो रूटीन था
शॉप को खोलने का वो कंप्लीट हो गया था। तो खोली उन्होंने शॉप। इट वॉज द प्रॉपर्टर्स कस्टम, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है, तो वो किस पे बैठ जाता है अपनी शॉप को खोलने के बाद? हाई स्टूल पे बैठ जाते हैं, जैसे कि काउंटर के पीछे। तो काउंटर का मतलब जहाँ पे बिल पे वगैरह करते हैं उसके पीछे। अनफोल्ड इज मॉर्निंग पेपर, अपने मॉर्निंग पेपर को खोलते थे वो, जैसे कि आपने देखा होगा जो शॉपकीपर हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, जब वो उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं, तो जब वो उनका खाली टाइम रहता है, वो जब वो बिजी नहीं रहते हैं। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और उसके बाद वो पूरी जो न्यूज़ थी उसको पढ़ते थे। एज ही रीड ही वुड स्मीक फ्रोन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स नोविंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज नॉट इन ग्रेव मोमेंट। और जैसे कि वो न्यूज़ पढ़ते थे तो वो अपनी क्या करते थे, भौं को सिकुड़ते थे और लिप्स को भी सिकुड़ते थे। मतलब कोई कोई न्यूज़ ऐसी होती होगी सरप्राइज वाली, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइप की उसमें न्यूज़ रहती है, ठीक है। ही रीड एवरीथिंग, वो सब कुछ पढ़ते थे। इवन एडवाइस टू द लव नॉन, यानी कि जिनको जिनके लव नहीं मिला उसके बारे में भी पढ़ते थे, जैसे ही सब कुछ रहता है न्यूज़पेपर में। एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आता था, विज्ञापन आता था किसी चीज़ के बारे में, तो वो भी वो पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, ये बहुत ही रफ डे था। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज। अब क्यों था ये रफ डे? क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी, ठीक है, और विंडो क्या होती हैं, हिलती डुलती हैं उस हवा से। स्मोक फिल्ड द विंट्री सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फॉरेस्ट। अब जो कोहरा है वो पूरी विंट्री, यानी कि विंटर का टाइम है तब कोहरा लगता है, आपको भी पता होगा स्टूडेंट। और जो ईयर है वो किस कलर की हो गई है, ग्रे कलर की हो गई है, और बहुत ही घना कोहरा लगा है। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर। और अपना जैसे कि टास्क करना, दुकान को खोलना, मिस्टर पर्सल ने फिर हाई स्टूल पे बैठ गए और उसके बाद मॉर्निंग पेपर को अनफोल्ड किया, यानी कि खोला। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, उन्होंने अपने जो चश्मे हैं, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हम स्पेक्टिकल्स पहनते हैं वही। एंड ग्लांस एट द डेज हेडलाइंस, और एक झलक मारने लगे हेडलाइन पे, किसकी, न्यूज़पेपर की। चिरपिंग एंड स्क्वीइंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम। अब वहाँ पे जो चिड़ियाँ रखी हुई हैं पिंजरे के अंदर, वो क्या कर रही हैं, चहचहा रही हैं, चिल्ला रही हैं हल्की अपनी आवाज़ में, ठीक है, और उनकी आवाज़ से वहाँ वाइब्रेशन हो रहा है जो। येट मिस्टर पर्सन हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फेमिलियर क्लॉक। मिस्टर पर्सल को ये आवाज़ें कोई फ़र्क नहीं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। जैसे कि जब हम क्लॉक का टिक टिक सुनते हो तो जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही मिस्टर पर्सल को आवाज़ें सुनाई देती थी, उनको तब भी कोई लेना देना नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। प्रॉपरेटर का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड जो था हाईलाइट किया हुआ मैंने, उसका मतलब होता है ओनर ऑफ बिजनेस, जैसे कि मिस्टर पर्सल थे शॉपकीपर, वही दुकान चलाते थे। पर्च का मतलब सीट, यानी कि जैसे वो स्टूल में बैठते थे दुकान खोलने के बाद। और डाइजेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे वो न्यूज़पेपर की हर लाइन पढ़ते थे, रीड एंड अंडरस्टैंड फुली। स्मिक का मतलब स्माइल इन अ सिली वे, हल्के से मुस्कुराना, कि जब वो न्यूज़ हेडलाइन अलग अलग टाइप की आती हैं, किसी को देखकर सरप्राइज, किसी को देखकर खुश, किसी को देखकर थिंकिंग करना। रिफ्लेक्टिवली का मतलब होता है सोचना डीप वे में। और फ्रोन का मतलब होता है जिस न्यूज़ से वो सहमत नहीं रहते थे, तो फ्रोन का मतलब ये होता है कि एन एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल। और लव लॉन का मतलब अनहैप्पी रहना, क्योंकि जो पर्सन द पर्सन यू लव डज नॉट लव यू, जब तुम्हें पता चले कि तुम जिस पर्सन को लव करते हो तुम्हें लव, तो ऐसे ऐसे वो न्यूज़ पढ़ते थे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग ये है। देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेन ए कस्टमर एंटर्ड। अब जो मिस्टर पर्सल है उनकी दुकान का जो दरवाज़ा था उस पर एक बेल लगी थी, तो उनको पता चल जाता था कि कस्टमर आ गया। कैसे, कोई भी आता था उस बेल को रिंग करता था। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग। और इस मॉर्निंग में जो मिस्टर पर्सल है, ठीक है, इस मॉर्निंग में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ये देखा कि रिंग तो बजी नहीं, मतलब पहली बार ऐसा हुआ जब रिंग नहीं बजी। सिंपली ही ग्लांस्ड अप, तो उन्होंने देखा, तो जब पता ही नहीं चला तो उन्होंने देखा फिर ये कौन आया होगा, क्योंकि रिंग तो बजी नहीं। और फिर वहाँ पे एक स्ट्रेंजर था जो कि उस डोर के अंदर खड़ा था। इफ़ ही हैड मटीरियलाइज आउट ऑफ थिन एयर, ऐसा लगा जैसे कि वो कि कहाँ से, उसको देखकर ऐसा लगा कि वो उस हवा से निकला हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, जो स्टोर कीपर है उसने अपना स्टूल खींचा। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली unreasonably that the man hated him, but out of habit he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded। और यहाँ पे जब उन्होंने पहली बार देखा उसको तो उनको ऐसा लगा कि वो उसने जानते होंगे, जैसे कि, है ना। यहाँ पे जिंगल का मतलब होता है स्टूडेंट टन की आवाज़, जैसे कि वो रिंग बजती थी वो प्रोड्यूस करती थी साउंड। और स्टैंड का मतलब तुरंत ही उन्होंने ये देखा कि जैसे वो इसको जानते होंगे मतलब। और जो मैन है वो उनको हेट करता है, ठीक है, जैसे कि
फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। उनको पहली नज़र से ऐसा लगा कि जैसे वो मैन उनको पसंद नहीं करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स। अब जैसे उसकी आदत थी मिस्टर पर्सल की, उन्होंने अपने रब किए हैंड को थोड़ा मुस्कराए और अपनी सर को हिलाया। गुड मॉर्निंग ही बेम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मिस्टर पर्सल ने जब देखा वो स्ट्रेंजर वहाँ पे खड़ा है ना, जिसको देखकर उन्हें लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे हेट करता होगा, घृणा करता होगा, तो उन्होंने विश किया उस स्ट्रेंजर को, उस मैन को, कि गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन साइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड, और जो मैन के साइनी शूज है यानी कि वो थोड़ा आगे को बढ़ा, उसने साइनी शूज पहने थे। हिज सूट वॉज चीप, उसका जो सूट पहना हुआ था वो बहुत ही सस्ता लग रहा था और उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो नया लग रहा था पर सस्ता लग रहा था और उसकी फिटिंग भी सही नहीं थी। ही हैड सर्टिन ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हियर, और उसकी जो आगे जो वो देख रहा था वो आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी उसकी दुकान थी वो देख रहा था उसको, और उसके छोटे छोटे बाल थे जैसे कि आर्मी में रखते हैं ना सोल्जर्स, छोटे छोटे बाल वैसे ही। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप, और पर्सल को इग्नोर करके एक टाइम के लिए वो उनकी दुकान को घूरने लगा। इन नेस्टी मॉर्निंग वॉलियन टेल द शॉपकीपर ने कहा ये कितनी गंदी मॉर्निंग है, अनप्लीजेंट मॉर्निंग है, बिल्कुल भी अच्छी मॉर्निंग नहीं है ये। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस मेलन लाइक स्टोमक, उन्होंने दोनों जो हाथ है, ठीक है, तो उसको क्या किया, टाइटली पकड़ा। ठीक है, वो कहाँ पे रखा उन्होंने वो हाथ, अपने मेलन लाइक स्टोमक के अक्रॉस, और फिर हंसने लगे थोड़ा बहुत। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। ठीक है, मैंने पेपर, इससे पहले पेपर देखा और यहाँ तो बहुत ही क्या है, ठंडा मौसम है। ठीक है, पर तुम्हें क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल, फिर वो मिस्टर पर्सल को वो आदमी घूर के देखने लगा। एज दाउ जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे कि उसको पहले से ही पता होगा उनके प्रेजेंस के बारे में। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, उसने बोला मुझे कुछ केज में चाहिए, यानी कि मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। तो जैसे कि वो पिंजरे में बर्ड को बेचते थे ना, पिंजरे रखे हुए थे उनके अंदर बर्ड थी, तो बर्ड को बेचते थे मिस्टर पर्सल। तो उसने कहा उस आदमी ने कि मुझे कुछ चाहिए केज में। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल वाज बिट कंफ्यूज्ड, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट। तो मिस्टर पर्सल ने थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए कि कुछ चाहिए केज में, क्या चाहिए होगा इसको। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, तुम्हारा मतलब कुछ तुम्हें पालतू चाहिए कोई चीज़, तुम कोई बर्ड चाहिए मतलब तुम्हें। I mean what I said, snapped the man, something in a case, something that is small. मुझे पता है मैंने ये क्या कहा, ठीक है, और कुछ चाहिए मुझे केज में, कुछ छोटा चाहिए मुझे केज में, ये कहा उस आदमी ने। ब्रिस्कली का मतलब होता है स्टूडेंट एक्टिव क्विक वे में, जो एनर्जेटिक वे में वो क्या करते थे, अपने हाथों को रब करते थे, है ना। सटिंग ग्लैंस का मतलब होता है इधर उधर देखते रहना, जैसे कि वो कस्टमर देख रहा था। क्लोज क्रॉप ईयर, उसके छोटे बाल थे उस कस्टमर के। क्लैप्स का मतलब टाइटली होल्ड करते थे, जैसे कि मिस्टर पर्सल अपने हाथ। कोल्ड स्पेल का मतलब जैसे कि वहाँ का मौसम था सर्दी वाला, कोल्ड वेदर था। और स्नैप्ड का मतलब जैसे कि उस कस्टमर ने गुस्से से कहा हाँ मुझे कोई केज में चाहिए, कोई छोटा सा चाहिए केज में। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आई सी हेजन द शॉपकीपर नॉट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, और फिर उसके बाद शॉपकीपर ने जल्दबाजी में कहा अच्छा मैंने देख लिया, है ना। नॉट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, इतनी जल्दी तो मैंने कभी कोई काम किया नहीं। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पस हिज लिप्स, उसकी जो आंखें हैं वो बहुत छोटी हो गई और उसके बाद लिप्स सिकुड़ गए। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो कि तुम्हें क्या चाहिए। वाइट रेड चाहिए शायद। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेड्स, मेरे पास कुछ सफ़ेद चूहे हैं। तो ये कौन बोल रहा था, मिस्टर पर्सल। नो सेड द मैन, मैन ने कहा नहीं मुझे ये वाइट रेड नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, कुछ पंखों वाली चीज़ चाहिए। समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ उड़ने वाली चीज़ चाहिए। ए बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल, तो मिस्टर पर्सल ने बोला वो तुम्हें चिड़िया चाहिए क्या। A bird's all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained 2 snowy birds. Doves, how much for those? तो अब उसने बोला, कस्टमर ने एकदम से, कि किसी केज को जो लटक रही थी वहाँ पे, जिसमें कि 2 स्नोई बर्ड थी, उसमें बोला कि हाँ मुझे बर्ड चाहिए, और ये डव्स जो हैं, ये इस पिंजरे के अंदर ये 2 डव्स हैं। हाउ मच फॉर दोज, इनकी क्या कॉस्ट है। 550 came the prompt answer and a very reasonable price. They are a fine pair. तो स्टूडेंट यहाँ पे शॉपकीपर यानी कि मिस्टर पर्सल ने कहा कि ये जो 2 डव के पेयर हैं, यानी कि जो 2 डव हैं, जो ये फाइन पेयर है, ये कितने रुपीज़ का है, 550 का, और ये एक रीजनेबल प्राइस है। तो रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जिसमें जो दुकानदार
जो ग्राहक को बोलता है ना, कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत महंगा है, तो उसके लिए वो यूज़ करता है ये वर्ड रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस का मतलब ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, ठीक है। तो आप इस प्राइस पे इसको खरीद सकते हो। तो जैसे आप भी कहाँ जाते होंगे, शॉपकीपर में जाते हो, शॉप में जाते होंगे, ठीक है, और वहाँ क्या कर लेते हो, अपनी पसंद की कोई चीज़ लेते हो, तो जितना आपके पास प्राइस रहता है, जितना आपके पास पैसे रहते हैं, आप उसी प्राइस पे तो पे करते हो ना, ठीक है। तो दुकानदार बोलते हैं ना आपको, अरे ये टॉफ़ी, ये चिप्स का पैकेट, ये तो बहुत सस्ता है, हाँ हाँ आप ये ले लीजिए, पर आपको तो अपने ये देखना पड़ता है ना आपके पास मनी कितनी है। तो ऐसे ही जो शॉपकीपर होते हैं उनका बोलने का तरीका होता है। तो वैसे ही मिस्टर पर्सन ने कहा कि जो फाइन पेयर है डव का, ये 550 रुपीज़ का है। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्टफॉलन। तो जो मैन है वो थोड़ा निराश हो गया ये सुन के कि ये जो डव्स हैं जो मैं लेना चाहता हूँ ये 550 की है। तो मिस्टर पर्सन ने उनका कॉस्ट ये बताया कि 550 की है। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस अ $5 बिल। और उसने, जो कस्टमर था जो उनको लेना चाहता था उन डव को, तो उसने जल्दबाजी में क्या किया, $5 का बिल, यानी कि जो उसके पास $5 थे वो दिए वहाँ पे। आई वुड लाइक टू हैव दीज वर्ड्स। मैं इन दोनों को ख़रीदना चाहता हूँ और ये रहे पैसे। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। मुझे ये $5 में चाहिए क्योंकि मेरे पास इतने ही हैं। मेंटली मिस्टर पर्सन मेड अ कैलकुलेशन। अब जब मिस्टर पर्सन ने देखा कि ये $5 ही हैं इसके पास, ये इतने में लेना चाहता है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन की अपने माइंड में, और उन्होंने ये देखा कि जो 50 सेंट पे वो बेचने चाहते थे तो इनको कहीं घाटा तो नहीं हो रहा, मतलब इनको तभी भी प्रॉफिट ही हो रहा है $5 में बेचने में उन्हें डव को। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली। वो बहुत ही खुश हुए, ठीक है, जब उन्होंने कैलकुलेशन की। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5। मेरे प्यारे आदमी, जो भी मतलब कस्टमर है उसको बोला, किसने, मिस्टर पर्सन ने, अगर तुम बिल्कुल ही तुम्हारा मन है लेने का तो ठीक है, $5 लो और लो इनको। आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। वहाँ पे जहाँ पे बिल पे करते हैं तो वहाँ पे उसने $5 रखे, उस मर्चेंट ने, जो वो आदमी था उसने, और वो उनको ले लिया। मिस्टर पर्सल टोटल ऑन टिपटो अनहुक द केज। और मिस्टर पर्सल मूव्ड हुए अपने टिपटो पे, यानी कि जो पंजे होते हैं वो, भाई जो अंगूठे होते हैं पैरों के, उस पे वो थोड़ा खड़े हुए और उन्होंने उस केज को खोला और वहाँ से उस कस्टमर को बर्ड दे दिए, ठीक है। अनहुक्ड द केज, यानी कि जहाँ पे वो लटका रखा था केज को, पिंजड़े को जिसमें 2 बर्ड थी, उस पिंजड़े को वहाँ से हटा के उनको दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड। और जो मैन है उसने अपना जो सर हिलाया, मतलब वो जब देखने लगा अपना सिर उधर झुकाया पिंजड़े की तरफ, जब उस पिंजड़े को पकड़ा तो उसने सुनी उनकी आवाज़, ठीक है, और वो शॉप से बाहर चले गया। दैट नॉइज ही ब्लर्टेड डजंट इट गेट यू। और उसने जब उनकी आवाज़ सुनी, जब ये सुना कि उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो वो उनकी जो साउंड है, तो उसने बोला कि तुम इनको नहीं सुनते हो जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो साउंड आ रही है तुम्हारी शॉप पे, ठीक है। तो ये किसने बोला, वो जो कस्टमर था जो लेने आ रखा था उन डव को, उसने कहा मिस्टर पर्सल से। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड है, मैं उनकी मीनिंग बता रही हूँ। जैसे कि जो कस्टमर है उसने जब सुना कि ये कितने का बेचना चाहते हैं, 5 सेंट का बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दी और उसने बोला मेरे पास तो इतने ही है, उस मर्चेंट ने। मैग्नेनिमसली का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको, जैसे कि किसी दानी को दान दे के खुशी होती है ना, वैसे ही मिस्टर पर्सल को जब उन्होंने देखा कि इतने डॉलर दे रहा तब भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो वैसे खुश हुए, ठीक है। टोटल का मतलब मूव अनस्टेटेडली, मतलब लड़खड़ाते हुए या आगे पीछे होते हुए मूव करना। कॉर्ड का मतलब अपना जो सर किधर की तरफ करा, उसने झुकाया थोड़ा जहाँ पे जो पिंजड़ा था पकड़ा हुआ अपने हाथ पे। और इस करी का मतलब जल्दी चले गया उस शॉप से बाहर और बोला कि तुम इन जो ये नॉइज़ वगैरह होता है ना, जैसे तुम्हारी पेट की शॉप है, जैसे डॉग की आवाज़ आ रही है, बर्ड की आवाज़ आ रही है, ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती? तो ये उस मर्चेंट ने पूछा। नॉइज़, व्हाट नॉइज़? मिस्टर पर्सल लुक सरप्राइज, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। अब मिस्टर पर्सल कह रहे हैं कैसी आवाज़? नहीं तो मेरे को तो कोई परेशानी नहीं होती, मैं तो कुछ सुनता ही नहीं। द कस्टमर क्लियर, आई मीन ऑल हिज केस स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। और जो कस्टमर है वो घूर के देख रहा है मिस्टर पर्सल को, कह रहा है कि ये जितने पिंजरे तुमने रखे हुए हैं, क्या तुम इनकी आवाज़ से पागल नहीं होते हैं क्या? जो ये आवाज़ प्रोड्यूस कर रही है, जो तुमने पेट रखे हुए अपनी दुकानों में, या जो तुमने जितनी बर्ड्स वगैरह जो भी रखा हुआ अपनी दुकान में बेचने के लिए, जब ये आवाज़ निकालते हैं तो आप तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होता? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक। मिस्टर पर्सल थोड़ा पीछे की तरफ
हो गए। आइदर द मैन वॉज इनसेन, उनको अब ये सोच में पड़ गए कि ये आदमी पागल है या पिया हुआ है, यानी कि इसने ड्रिंक किया है। ही सेड हेस्टिली यस यस सर्टेनली आई गेस सो, और वो फिर जल्दबाजी में कहने लगे हाँ हाँ क्या पता इसने पी भी रखी हो, ड्रिंक भी की हो। लिसन द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5। और फिर वो जो कस्टमर है वो कह रहा है कि मेरी बात सुनो, थोड़ा नज़दीक आके घूर के कहा उस कस्टमर ने मिस्टर पर्सल को, मुझे कितना टाइम लगा होगा इन $5 को कमाने में, ज़रा सोचो तो, जो मैंने तुम्हें दी और ये डव ली। द शॉपकीपर वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट ऑडली इनफ ही कुडंट, जो शॉपकीपर है उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, वो भी शॉप के बाहर खड़े होके कि बताओ ना मुझे कितना टाइम लगा होगा ये $5 को कमाने में, ठीक है, पर जो मिस्टर पर्सल है उनको पता नहीं चला, वो आइडिया नहीं लगा पाए। ही हर्ड हिमसेल्फ ब्यूटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, और फिर उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि हाँ हाँ बताओ तो तुम्हें कितना टाइम लगा। द अदर लाफ्ड, और फिर वो जो कस्टमर है वो हंसने लगा। 10 years एट हार्ड लेबर, 10 years टू अर्न $5, 50 cents a year, मुझे 10 साल लगे, वो भी कड़ी मेहनत करी मैंने, उसमें 10 years लगे मुझे ये $5 कमाने में, और 50 cents a year, यानी कि एक साल में 50 cents कमाने में इतने साल लगे मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, वो भी एक प्रिजनर था जिसने अपने हार्ड लेबर से क्या किया, वो भी कहीं, प्रिजनर लोगों को काम भी तो दिया जाता है ना जब वो जेल में बंद रहते हैं, तो तब वो थोड़ा पैसे भी कमाते हैं ना, तो वही वो बात कर रहा है, यानी कि वो भी प्रिजनर था। It was best, Purcell decided to humor him. My 10 years, that's certainly a long time now. और पर्सल ने खुद ही खुद सोचा कि 10 साल, इसके 10 साल, वो इसको इतना टाइम लगा। दे गिव यू $5, लाफ द मैन, और वो जो आदमी वो हंसने लगा, हाँ हाँ तुम्हें तो $5 मिल गए ना। एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू, मतलब जब मैं प्रिजनर था तो वहाँ पे क्या था, मुझे इतने काम के लिए इतने रुपए मैंने कमाए इतने सालों में, 10 सालों में, और वहाँ पे केवल तुम्हें एक चीप सा सूट दिया जाता है पहनने को, और तुमसे एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और तुम्हें ये कहा जाता है कि तुम दोबारा ना पकड़े जाओ। तो इसका मतलब वो प्रिजनर को ही तो बोला जाता है, जब उसको वहाँ से छोड़ते हैं ना जेल से, तब बोला जाता है उसको कि तुम यहाँ दोबारा नहीं आने चाहिए, यानी कि तुम दोबारा ये गलत काम करके फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें जेल हो जाए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो जो कस्टमर था वो क्या था, प्रिजन में था। कस्टमर बताता है कि मैंने ये $5 कैसे अर्न किए, ठीक है, क्योंकि वो प्रिजनर था तो उसने वहाँ जो काम किया होगा तो वैसे करके उसने वो अर्न किए, उसको 10 साल लग गए, तो इसलिए दोबारा वो ऐसा काम ना करे जिससे कि उसको वहाँ जेल में वापस आना पड़े। सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड मीनिंग दे रखी है, तो ड्रू बैक का मतलब मूव बैक हो, ठीक है, और इनसाइन का मतलब होता है पागल, हेस्टिली का मतलब होता है जल्दी से और क्विकली। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, जो मिस्टर पर्सल है उन्होंने अपना जो पसीना है भौं का वो साफ किया। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी कि जो कस्टमर जो पेयर ऑफ डव जिसने खरीदे, तो मिस्टर पर्सल उसको एडवाइस देंगे कि कैसे वो उनकी केयर करेगा, ठीक है, कैसे वो उनको दाना पानी देगा, जैसे कि चिड़ियों को देना पड़ता है ना उनका खाना, तो मिस्टर पर्सल कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। बाह, द मैन swung अराउंड एंड स्टॉक्ड abruptly फ्रॉम द स्टोर, उस आदमी ने बोला कि रहने, मतलब बाह का मतलब उसने बिल्कुल ही क्या किया, मना किया, ठीक है, और वो पीछे की तरफ उस स्टोर से बाहर निकल गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, और इसके बाद पर्सल ने चैन की सांस ली थोड़ी। ही वेडर टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वो कैसे गया, स्लाइटली मूव करके विंडो के नज़दीक गया और वहाँ से बाहर देखने लगा। जस्ट आउटसाइड द पिकुलर कस्टमर हैड हॉल्टेड, और वहीं पे जहाँ पे कि वो ये जो आदमी था, ये कस्टमर उसका जिसने कि पेयर ऑफ डव ली थी, वो जहाँ पे खड़ा था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई स्टेयरिंग एट हिज परचेज, वो उसने जो पिंजरा था उस कस्टमर ने अपने कंधे के बिल्कुल लेवल में रखा हुआ था, जैसे कि उठा के बिल्कुल एक हाथ से, और उनकी तरफ देख रहा था अपनी परचेजिंग, यानी कि वो जो डव उसने परचेज की उसको अच्छे से घूर रहा था। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट द बर्ड्स एंड टॉस्ड देम अप, और उसके बाद उसने केज को ओपन किया, यानी कि उसको खोला पिंजड़े को, और उसके बाद वो जो बर्ड है उनको उड़ा दिया आसमान में। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ, वो ऐसे उड़ी जैसे कि एक फर उड़ता है, ठीक है, एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, और उस विंट्री सिटी के जो धुआं था, यानी कि स्मोक था जो लगा वहाँ, कोहरा था ग्रे कलर का, वहाँ लॉस्ट हो गई, यानी कि दिखी नहीं बाद में। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड केज वॉस्ट आफ्टर देम, और वैसे ही
सीधा से मतलब जो लिबरेटर्स की जो साइलेंस थी, यानी कि उसको उन्हें उड़ाना था, ठीक है। और कैसे वो उनको देख रहा था जब उसने उनको उड़ा दिया था, उनको घूर घूर के देखने पे लगा हुआ था। देन ही ड्रॉप द केज, उसके बाद उसने वो ड्रॉप कर दी, वहीं पे छोड़ दी उस केज को। ही सॉफ्ट बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, और उसके बाद उसने जो अपने हाथ हैं वो किस में डाले, पॉकेट में डाले, और अपनी जो सर है उसको थोड़ा झुकाया और वहाँ से चले गया। द शॉपकीपर्स ब्रो वॉज पकड़ विथ परप्लेक्सिटी, और यहाँ पे जो शॉपकीपर यानी कि मिस्टर पर्सल, ठीक है, उन्होंने अपनी दोनों भौएं जैसे सरप्राइज में इकट्ठा करते हैं ना उनको आपस में, यानी कि आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो ना कभी कभी, तो वैसे ही उन्होंने किया। क्योंकि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये जो आदमी है इसने तो मेरे से ये डव लिए और उसके बाद उनको उड़ा दिया, तो इसने इतने मतलब इसके पास पैसे भी उतने ही थे, इसने इनको लिया मुझसे और उसके बाद इनको उड़ा दिया। तो वो बहुत सरप्राइज हो गए थे, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे थे इस बात को। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है। वेडर टू वॉक विथ सॉल्ट स्टेप्स मूविंग विद द वेट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम वन साइड टू द अदर लाइक अ डक, तो डक की तरह जाना, जैसे कि मिस्टर पर्सल गए विंडो तक और उसके बाद देखा कि वो कस्टमर क्या कर रहा है। पिकुलर का मतलब स्ट्रेंज, उनको ये अजीब सी चीज़ लगी। हॉल्टेड का मतलब रुकना। टॉस का मतलब जैसे कि उसने उड़ा दी वो डव, किसने, उस कस्टमर ने। विंड ब्लोन का मतलब जैसे कि जिनको जैसे जो फेदर्स होते हैं उनको जैसे विंड अपने साथ ले जाती है, उड़ते हैं ना आसमान में, वैसे ही लगे वो दो डव। फ्लफ्ड का मतलब होता है वूल और कॉटन सॉफ्ट फैब्रिक स्टूडेंट, ठीक है। लिबरेटर का मतलब जिन्होंने उनको आज़ाद किया, उस कस्टमर ने उन दोनों डव को आज़ाद कर दिया पिंजरे से। और गेज का मतलब जैसे कि उनको देखने पर लगा हुआ था। शोफ्ड का मतलब पुश रफली, जैसे कि उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखे। हंस का मतलब रेज एंड बेंड, यानी कि थोड़ा झुकना। सफल्ड का मतलब घसीटना। और परप्लेक्सिटी का मतलब होता है अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, जैसे कि मिस्टर पर्सल समझ नहीं पा रहे थे। तो ये होता है स्टूडेंट हंस्ड, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं पकड़, यानी कि सरप्राइज से आप ऐसे अपने दोनों भौं को मिलाते हो जब, ठीक है। सो स्टूडेंट वेडल्ट का मतलब ये ऐसे चलना, जैसे कि ये, तो ऐसे चाल में मिस्टर पर्सल कहाँ तक पहुँचे, विंडो तक, और वहाँ से वो कस्टमर को देखने लगे। सो डेस्परेटली had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, ठीक है। तो स्टूडेंट वहाँ पे जो ये कस्टमर है उसने कितना निराश हो रहा था वो जब उसने सुना कि ये इतने में बेच रहे हैं इसको, ठीक है। तो 550 बोला ना किसने, मिस्टर पर्सल ने, जब तो वो बहुत निराश हुआ, ठीक है। तो वो देख रहे थे कि ये लेते हुए तो कह रहा था कि मेरे पास इतने रुपए हैं, तुम मुझे इतने में दे दोगे, ठीक है। मैंने उसको उस प्राइस पे भी दिया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उसके बाद उसने उनको उड़ा दिया। नाउ वाई, मिस्टर पर्सल मटल्ड का मतलब अपने आप ही में गुनगुना रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, ऐसा इसने क्यों किया। डिड ही डू दैट, इसको ऐसा क्या करना चाहिए था क्या। ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, और उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ पे शर्मिंदगी लगी, इंसल्ट सी लगी। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरी जो दुकान है वो पेट शॉप है, जैसे कि मैं इनको बेचता हूँ, लोग यहाँ से ले जाते हैं अपने घर, उनको रखते हैं, उनको दाना पानी देते हैं। पर इस आदमी ने क्या किया ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया, वो समझ नहीं पाए। क्योंकि वो जो आदमी था, जाने कि जो जेल से होके आया था, जो कह रहा था कि तुम्हें पता है मुझे ये $50 कमाने में कितना टाइम लग गया है ना, तो उसने तो अपनी कहानी इतनी बताई, ठीक है। पर जो मिस्टर पर्सल थे वो ये सोच समझ नहीं पा रहे थे कि इस इंसान ने ऐसा किया तो किया क्यों, ये वो समझ नहीं पाए। और ये हमेशा के लिए उनके लिए एक पहेली का मतलब जिसको समझ नहीं पाते हैं। तो वैसे ही उनको ये बात ये लगी, और उन्होंने थोड़ा बहुत शर्मिंदगी भी महसूस की इस बात पे कि ये क्या बात हुई, ये तो मेरी इंसल्ट हो गई, इसने मेरे से लिया, मैंने इसको दिया और उसके बाद इसने उड़ा दिया, मैंने इसलिए थोड़ी ना दिया इसको। तो उनको ऐसा लगा। स्टूडेंट ये जो राइटर है इस स्टोरी के हैं एली ग्रीफ, तो स्टूडेंट ऑथर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो फुल नेम है एली ग्रीफ का वो है लेलैंड एक्सटन मोर्सेट जूनियर। ही इज़ एन अमेरिकन ऑथर हैं ये, जो फेमस है अपने फिक्शन के, यानी कि स्टोरी लिखने के लिए। फिक्शन जो स्टोरियाँ क्या होती हैं, ट्रुथ पे बेस नहीं रहती, ठीक है। और फैंटेसी बुक भी लिखी हुई है इन्होंने। हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का नाम है ग्रेट अमेरिकन इकोनॉमी, जो पब्लिश हुई 1973 में। और इनको फैंटेसी सीरीज़ के लिए जाना जाता है जिसका नाम है द सैगा ऑफ रिक्लूस। और उन्होंने कॉलम भी पब्लिश की, पोएट्री भी पब्लिश की अपनी, और बहुत सारी साइंस फिक्शन स्टोरी भी पब्लिश की है स्टूडेंट। तो अब हम इस मॉरल क्या सीखे हम इस स्टोरी से, इस स्टोरी का मॉरल क्या है। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, हमें उसको बंद करके नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको उस
ऐसी जगह में रखते हैं, उसको उस लिमिटेड एरिया में रहना है, उसको उतने ही लिमिटेड एरिया में रहना है, जैसे कि पिंजरे में उस बर्ड को उतने लिमिटेड एरिया में रहना है, तो हम उसकी फ्रीडम छीन रहे हैं, ठीक है। और हर जो भी क्रिएचर है इस अर्थ में, सबको राइट है फ्रीली होके रहने का, जीने का और आज़ादी से घूमने का, ठीक है। तो वैसे ही जो बर्ड्स हैं इनको भी तो पूरा अधिकार है, जो एनिमल्स हैं उनको भी पूरा राइट है, ठीक है। तो हम कौन होते हैं उनसे उनका राइट छीनने वाले? तो इसमें स्टोरी में यही मॉरल है कि अगर कोई भी क्रिएचर्स हो, लिविंग क्रिएचर्स हो, आइदर इट इज़ ह्यूमन बींग और इधर एनिमल और बर्ड, ठीक है, अगर आप उनको रखते हो तो उनको कैसा लगता होगा एक ही जगह में रहना। जैसे आपको भी हम क्या रख देंगे, 4 दिन के लिए बंद कमरे में रख देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ आपको सारी चीज़ें दी जाएगी आपकी फेवरेट, पर आप क्या चाहोगे? तब भी अपनी फ्रीडम चाहोगे ना। तो इस स्टोरी में हमें यही बताया गया है, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो फ्रीडम की कीमत क्या है। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें फ्रीडम पसंद है, तो वैसे ही हमें बर्ड्स के लिए भी सोचना चाहिए और एनिमल्स के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड है। डेस्परेटली का मतलब होता है डिसअपेयर यानी कि निराश, मटल्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना यानी कि मरमर, और वेगली का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे कि उनको इंसल्ट फील हुई। किसको? मिस्टर परसेल को।